जम्मू, सूरज की किरणों से नहाई हुई एक ऐसी धरती जहां इतिहास और चमत्कार एक ही सांस लेते हैं। इस शहर की हर दीवार, हर पत्थर एक ऐसी कहानी सुनाता है जो 3000 साल पुरानी है। तब न किले थे, न राजमहल, सिर्फ बहती हुई तवी नदी थी और दो भाइयों का सपना, राजा बाहुलोचन और राजा जम्बूलोचन। तब जम्बूलोचन ने अपने भाई से कहा, रुको बाहु, तलवार को म्यान में रखो। देखो वहां उस झरने के पास एक शेर और एक बकरी, ना डर ना नफरत, दोनों एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। ये कुदरत का इशारा है, जहां हिंसा थम जाए वहां शांति का वास होता है। मैं यहाँ अपनी नगरी बसाऊंगा, जम्मू। और बाहुलोचन ने वचन दिया कि मैं इस ऊंची चट्टान पर अपना किला बनाऊंगा। लेकिन ये किला सिर्फ पत्थरों से नहीं टिकेगा, इसे एक शक्ति चाहिए। हे मां महाकाली, इस किले में विराजमान हो जाओ। जब तक सूरज चांद रहेगा तुम जम्मू की कुलदेवी बनकर रहना। सदियां बीतती गईं, मौसम बदले, बादशाहत बदली, लेकिन मां का पहरा कभी नहीं हटा। फिर आया साल 1822। जम्मू की फिजाओं में बारूद का धुआं भर गया। एक अजीम फौज ने बाहु किले को घेर लिया। कैप्टन जोरावर घबराकर महाराजा गुलाब सिंह के पास आए और बोले, महाराजा, दुश्मन की ताकत बेहिसाब है, हमारी किलेबंदी टूट रही है। शायद आज हमें पीछे हटना ही होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन महाराजा ने भरोसे वाली आवाज में कहा, नहीं जोरावर, एक डोगरा कभी पीठ नहीं दिखाता, और जो माँ के साए में खड़ा हो उससे डर कैसा। फैसला आज तलवार नहीं, विश्वास करेगा। फिर उन्होंने प्रार्थना की, माँ, बावे वाली माता, आज तेरे बेटे की लाज तेरे हाथ में है। अगर जम्मू तेरा है तो इसे बचा ले। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास के पन्नों को हिला कर रख दिया। मंदिर के गर्भगृह से एक तेज नीली रोशनी निकलती है। अचानक बिना किसी बादल के एक गहरा और भयानक कोहरा नदी से उठता है। ऐसा कोहरा जिसमें दुश्मन को अपनी ही परछाई से डर लगने लगा। दुश्मन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस धुंध में उन्हें एक विशाल आकृति दिखाई दी। एक देवी हाथ में चमकती हुई तलवार लिए किले की दीवारों पर खड़ी थी। हर तोप की गोली हवा में राख बन रही थी। दुश्मन चीखने लगे, भागो, ये कोई इंसान नहीं, ये स्वयं काल है। नदी का पानी आग बन रहा है, हमारी फौज तबाह हो रही है, भागो यहाँ से। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण ने जब किले को छुआ तो वहाँ सिर्फ खामोशी थी। दुश्मन का नामो निशान मिट चुका था। महाराजा गुलाब सिंह ने अपनी तलवार और अपना ताज माँ के चरणों में रख दिया और नम आँखों से बोले, आज से जम्मू का असली शासक मैं नहीं, मेरी बावे वाली माता है। जब तक वो इस पहाड़ी पर विराजमान है, जम्मू का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मेरा वचन है। आज भी जम्मू के लोग मानते हैं कि शहर पर कोई भी मुसीबत आए, बावे वाली माता हमेशा ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। ये सिर्फ एक किला नहीं, ये विश्वास की एक अमर कहानी है। जय बावे वाली माता।